2019-20 का समय था जब हर दिन की शुरुआत पबजी मोबाइल के ख्याल से होती थी और रात भी इसी ख्याल के साथ खत्म हुआ करती थी। वो समय आज के समय से बिल्कुल अलग था। ना हैकर्स का डर था और ना ही कोई रैंक पुश करने की होड़। बस दोस्तों के साथ मिलकर मस्ती करने और हंसने खेलने का दौर था। हर शाम का सबसे बड़ा सवाल यही हुआ करता था कि साला कहाँ उतरे आज, और जवाब हमेशा यही होता, जॉर्ज पुल, पोचिंग की या फिर मिलिट्री बेस। हॉट ड्रॉप्स का एक अलग ही क्रेज था। जैसे ही प्लेन मैप के ऊपर से गुजरता, सबकी नजरें मैप पे टेक जाया करती थी। किसी को जॉर्ज पुल की कंटेनर्स पे उतरना पसंद था तो किसी को पोचिंकी की गलियों में लड़ाई करना, और मिलिट्री बेस में उतरने का तो एक अलग ही मजा था। चारों तरफ गोलियों की आवाज और बंदों का शोर, हर तरफ हाथापाई चल रही होती थी और हमारी टीम अपने तरीके से सरवाइव करने की कोशिश किया करती थी। ड्रॉप्स पर लड़ाई करना हमारी टीम का एक ट्रेडमार्क बन चुका था। AWM और गिली सूट पाने का ऐसा क्रेज था कि अगर किसी को ये मिल जाती तो वो अपने आप को गेम का किंग समझने लगता था। ड्रॉप पर लड़ाई के दौरान दोस्तों के बीच बहुत मजेदार बहसें हुआ करती थी, जैसे कि भाई AWM मुझे दे दे, मैं हेडशॉट मारूंगा। और अगर गलती से किसी ने उसे उठा लिया तो उसे पूरा गेम सुनाना पड़ता था। टेस्ला और फेरारी जैसी गाड़ियों का पबजी में तब तक कोई नामो निशान भी नहीं था। उस समय अगर किसी के पास डासिया जैसी गाड़ी मिल जाती थी तो टीम में उत्साह 2 गुना हो जाया करता था। पोचिंकी से जॉर्ज पुल तक डासिया भगाना, रेड जोन से बचकर निकलना और गैस खत्म होने पर पैदल चलना, ये सब एक एडवेंचर जैसा लगता था। मेरी टीम में प्रियांश हमेशा गाड़ी चलाने की जिद किया करता था। वो कहता, भाई मेरी स्किन वाली जीप को कोई हाथ नहीं लगाएगा। उसकी पुलिस वाली जीप देखकर हम उसे टीम का VIP माना करते थे। उस समय पबजी सिर्फ गेम नहीं था बल्कि एक पूरा इकोसिस्टम था। डायनामो और मॉर्टल की राइवलरी ने तो पूरे गेमिंग वर्ल्ड को ही जिंदा कर दिया था। डायनामो का पट्ट से हेडशॉट और मॉर्टल का क्लासिक गेम प्ले, दोनों को देखकर ऐसा लगता था जैसे इनसे बड़ा कोई गेमर हो ही नहीं सकता। कॉम्पिटिटिव टूर्नामेंट में टीम सोल की जीत ने पूरे देश को एकजुट कर दिया था। ऐसा लगता था कि मानो वो टूर्नामेंट हमने ही जीता हो। पबजी का बैकग्राउंड म्यूजिक अपने आप में एक इमोशन था। जैसे ही गेम ओपन होता था, वो म्यूजिक सुनते ही एक अलग ही जोश पैदा हो जाया करता था। वो बैकग्राउंड म्यूजिक आज भी कानों में गूंजता है और जब जब उसे सुनता हूँ तो वो पुराने दिन याद आ जाते हैं। उस समय रैंक का इतना महत्व नहीं था। गोल्ड टियर में पहुंचना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। वहां तक पहुंचने का सफर बहुत खास हुआ करता था। एस मास्टर और कॉन्करर बनने का इतना क्रेज नहीं था जितना गोल्ड या प्लेटिनम में पहुंचने का हुआ करता था। उस समय के प्लेयर्स के लिए असली मजा स्किन्स के शो ऑफ नहीं बल्कि दोस्तों के साथ मिलकर खेलने में हुआ करता था। हमारी क्लैन में मजाक का एक अलग ही लेवल हुआ करता था। अगर किसी को गलती से नॉक कर दिया जाता तो बाकी के दोस्त उस पर हंसते और लोटपोट हो जाया करते थे, और किसी को अगर रिवाइव कर दिया तो इस चक्कर में पूरी टीम शहीद हो जाया करती थी और फिर एक दूसरे को ताने मारना, ये सब आज भी याद है। मेरे दोस्त प्रियांश की एक बहुत बुरी आदत थी, अगर उसे कोई मार देता ना तो तुरंत कहता कि साला ये हैकर ही है, और उसकी बातों पर हम खूब हंसा करते थे। घिली सूट का मिलना मानो भगवान का आशीर्वाद था, और अगर किसी को घिली सूट मिल जाती तो पूरी टीम उसे कवर देने के लिए पूरी जान लगा दिया करती थी। और अगर जोन में घिली सूट के साथ अगर कोई क्राउच पर चल रहा हो तो लगता था कि भाई अब गेम बस अपने ही हाथ में है। आज जब पबजी या फिर कहें BGMI खोलता हूँ तो क्लैन लिस्ट देखकर दिल टूट जाता है। जो लोग कभी रोजाना ऑनलाइन रहते थे आज 3 साल से ऑफलाइन है। वो जो मजा दोस्तों के साथ खेलने में था वो शायद अब कभी लौटे। कभी कभी ऐसा लगता है कि सोने की तलाश में हमने एक हीरा खो दिया। वो वक्त जो सिर्फ खेल का नहीं बल्कि यादों का खजाना था। लोग कहते हैं कि ब्रेकअप का दर्द बहुत गहरा होता है, लेकिन असली दर्द तब महसूस होता है जब आप गेम खोलते हो और देखते हो कि आपके सारे दोस्त जिनके साथ आपने अनगिनत यादें बनाई थी अब वो गेम छोड़कर जा चुके हैं। आज पबजी में सब कुछ बदल गया है। अब हैकर्स का डर है, स्किन्स का दिखावा है और रैंक पुश करने की होड़ है। वो सादगी, वो मस्ती और वो दोस्तों के साथ बिताया हुआ वक्त कहीं खो गया है। अब लोग स्किन्स और रैंक के लिए खेलते हैं, लेकिन उस समय के प्लेयर्स के लिए असली खुशी दोस्तों के साथ खेलने में थी। एस मास्टर होने के बाद भी आज वो मजा नहीं है जो उस समय गोल्ड टियर में पहुंचने में था। पबजी अब भी है, लेकिन वो दिन अब सिर्फ यादों में बचे हैं। मेरे हिसाब से 2019-20 के वो दिन मेरे जीवन में सबसे खूबसूरत दिनों में से एक थे। वो समय सिर्फ एक गेम का नहीं था बल्कि एक पूरी दुनिया का था। दोस्तों के साथ बिताए वो पल, वो मजाक, वो लड़ाई और वो जीत, ये सब अब सिर्फ यादें हैं। काश वो समय फिर से लौट आए। पबजी सिर्फ एक गेम नहीं था, वो एक इमोशन था और एक युग था। अब भी जब उन दिनों को याद करता हूँ तो बस दिल में एक मीठा सा दर्द महसूस होता है। लगता है कि हम सभी ने बहुत कुछ कीमती खो दिया है।